बच्चा चाहिए मुझे। कहाँ तक दे देंगे? मुझे बच्चा चाहिए। बच्चे खत्म बना था। बच्चे मुझे कुछ नहीं ये एफआईआर से तो हम डरते नहीं, कान खोल के सुन ले। दोस्तों, कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने पिछले कुछ दिनों में बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के उस मशहूर संवाद को ही बदल कर रख दिया जिसमें कहा गया था मर्द को दर्द नहीं होता। इकरा हसन ने मानो इस पूरी थ्योरी को ही पलट दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि चाहे कितना भी सितम कर लो, उन्हें दर्द नहीं होता, बल्कि वो और ज्यादा मजबूत होकर सामने आती हैं। लेकिन जो पीड़ित है उसके लिए तो इकरा हसन बेहद ही नरम है और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साहनी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा चेहरा उभर रहा है जो न सिर्फ सड़क पर दिख रहा है बल्कि सिस्टम से सीधी टक्कर लेते हुए भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ पुलिस की एफआईआर, दूसरी तरफ पीड़ितों के घर पहुंचती एक सांसद और फिर कैमरे पर खुलेआम चुनौती। कान खोल कर सुन लो, आखिर इकरा हसन किस भरोसे पर इतनी बेखौफ नजर आ रही हैं? क्या ये सिर्फ एक नेता का गुस्सा है या यूपी की राजनीति में तैयार हो रहा है कोई नया फायर ब्रांड मॉडल? आखिर क्यों हर विवाद के बाद इकरा हसन और ज्यादा आक्रामक होकर सामने आती हैं? क्या एफआईआर ने उन्हें डराया नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इकरा हसन अब सिर्फ कैराना की सांसद नहीं रही बल्कि समाजवादी पार्टी की उस नई राजनीति का चेहरा बन रही है जो सीधे भिड़त से पीछे हटने को तैयार नहीं? क्योंकि इस पूरी कहानी में सिर्फ एक बयान नहीं है, आंसू भी है, सड़क पर हंगामा भी है, पुलिस से टकराव भी है और सत्ता को खुली चुनौती भी। और जब एक सांसद कैमरे पे कहे एफआईआर से हम डरते नहीं, तो मामला सिर्फ कानूनी नहीं रहता, राजनीतिक संदेश बन जाता है। बच्चा चाहिए मुझे। कहाँ तक दे देंगे? मुझे बच्चा चाहिए। बच्चे खत्म बना था। बच्चे आदित्य चाहिए मुझे। ये वीडियो अपने आप में एक ऐसे नेता के अंदर की भावनाओं को दिखाने के लिए काफी है जिसे ना तो सहारनपुर पुलिस समझ पाई और ना ही बीजेपी की सरकार। इकरा हसन ठीक उसी तरह से मर्रम इस महिला को लगा रही है जैसे सहारनपुर में मोनू कश्यप के लिए न्याय मांगने के लिए उसकी मां के साथ पुलिस से भिड़ गई। और आज गंगो विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव इस्सोपुर में वो आदित्य खटाना को न्याय दिलाने के लिए आई। उन्हें देखते ही आदित्य की दादी लिपट कर रोने लगी और इकरा ने उन्हें गले लगा लिया। बच्चा चाहिए मुझे। कहाँ तक दे देंगे? मुझे बच्चा चाहिए। बच्चे खत्म बना था। बच्चे आदित्य चाहिए मुझे। तो दोस्तों, अन्याय रुक नहीं रहा है, पीड़ितों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इकरा हसन जितना कर सकती है उससे कई ज्यादा एक्टिव है। गंगो के इस वीडियो से पहले सहारनपुर पुलिस पर कुछ इस तरह से बिफरी थी इकरा। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके, मृतक की माँ थी, इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, उन परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं। अब या तो हमें जेल भेजे या उन्हें रिहा करें। हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो, दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आंख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा फिर। अब देखिए, सहारनपुर में इकरा हसन ने जैसी गरम तेवर दिखाए, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हड़बड़ी में कार्रवाई हुई और उसी जल्दबाजी में गड़बड़ी भी हो गई। अब जब गड़बड़ी हुई तो इकरा हसन ने भी साफ शब्दों में कह दिया, कान खोलकर सुन लो। जी हाँ दोस्तों, ये कान खोलकर सुन लो। भले ही पुलिस प्रशासन के लिए कहा गया हो, लेकिन निशाना
उस और भी था जिसकी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहले ही इकरा हसन की तारीफ करते हुए इशारा कर चुके थे। दोस्तों, सहारनपुर में डीआईजी ऑफिस के बाहर हुए सड़क जाम और हंगामे के मामले में पुलिस ने किराना सांसद इकरा हसन समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस मामले की एफआईआर अब सामने आ गई है, जिसमें 7 नामजद आरोपियों के साथ 20 से 25 अज्ञात लोगों को भी शामिल किया गया है। देखिए, एफआईआर से तो हम डरते नहीं। अगर प्रशासन को लगता है कि एक एफआईआर करने से मैं अपने लोगों के साथ खड़ा होना छोड़ दूंगी, मैं गरीबों की आवाज उठाना छोड़ दूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ना छोड़ दूंगी, तो अभी से मैं कह देती हूँ, कान खोल के सुन ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। हम अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। इन सब चीजों से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इकरा हसन इस पे कहती हैं, एफआईआर से तो हम डरते नहीं। अगर प्रशासन को लगता है कि एक एफआईआर से हम डर जाएंगे, मैं अपने लोगों का साथ छोड़ दूंगी, मैं गरीबों की आवाज उठाना छोड़ दूंगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ना छोड़ दूंगी, तो अभी से मैं कह देती हूँ, कान खोल कर सुन लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। हम अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ेंगे। इन सब चीजों से मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किराना से सपा सांसद इकरा हसन का यह बयान अब सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं रह गया है, बल्कि ये उस नई राजनीति की तस्वीर बनता दिख रहा है जहां नेता सीधे टकराव से पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। एफआईआर से तो हम डरते नहीं, सिर्फ यही एक लाइन बताने के लिए काफी है कि इकरा हसन इस पूरे मामले को कानूनी कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव के तौर पर पेश कर रही है। दरअसल भारतीय राजनीति में जब किसी नेता पर एफआईआर होती है तो आमतौर पर 2 रास्ते दिखाई देते हैं। पहला सफाई देने का, दूसरा इसे संघर्ष में बदल लेने का। इकरा हसन ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने बयान में बार बार गरीबों की आवाज, इंसाफ की लड़ाई और अपने लोगों के साथ खड़े रहने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राजनीति में शब्द सिर्फ भावना नहीं होते बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश लेकर आते हैं। इकरा हसन ये बताने की कोशिश कर रही है कि मामला सिर्फ उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर का नहीं है, बल्कि वो इसे आम जनता की लड़ाई के रूप में दिखाना चाहती हैं। यानी अगर उन पर कार्रवाई होती है तो उसे वो जनता की आवाज दबाने से जोड़कर पेश कर रही हैं, और यही इस बयान की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनती है। अब जरा उस लाइन को देखिए, कान खोलकर सुन लो। ये सिर्फ गुस्से में कही गई लाइन नहीं लगती, बल्कि पूरी स्पीच का सबसे आक्रामक और सबसे ज्यादा राजनीतिक असर वाला हिस्सा बन जाती है। यहाँ इकरा हसन सीधे चुनौती देने वाले अंदाज में दिखाई देती हैं। राजनीति में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तब किया जाता है जब नेता अपने समर्थकों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं झुकने वाली नहीं हूं, मैं डरने वाली नहीं हूं और मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। यही वजह है कि ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, क्योंकि आज की राजनीति में सिर्फ बयान नहीं चलता, एटीट्यूड भी चलता है। और इकरा हसन ने अपने इस बयान में वही एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की। एक और दिलचस्प बात देखिए, उन्होंने अपने बयान में कहीं भी खुद को पीड़ित की तरह पेश नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ, बल्कि उन्होंने खुद को लड़ने वाले चेहरे की तरह पेश किया। यानी राजनीति की भाषा में कहे तो उन्होंने सहानुभूति नहीं मांगी, उन्होंने संघर्ष का नैरेटिव बनाया। और यही कारण है कि यह बयान सिर्फ उनके समर्थकों के लिए नहीं बल्कि विपक्षी राजनीति के लिए भी एक संकेत बन गया। दोस्तों, इकरा हसन का यह हौसला और ज्यादा तब मजबूत हुआ जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, पुलिस भाजपा की भ्रष्ट पुतली बन गई है और भाजपाई नाइंसाफी के गुनाह में हिस्सेदार भी, लेकिन पीडीए अब शासन प्रशासन के जुल्म जाति से न रुकने वाला है न झुकने वाला है। महिला आरक्षण की झूठी बात करने वाले भाजपाई जब एक महिला सांसद के साथ अभद्र व्यवहार कर सकते हैं तो आम महिला का संरक्षण सम्मान क्या करेंगे। दोषी बर्खास्त हो। अब दोस्तों, सरकार ने दोषियों को बर्खास्त तो नहीं किया, लेकिन इकरा हसन का जोश हाई हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं जुल्म जाति से ना रुके ना झुकेगा, तो इकरा हसन अखिलेश की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रही हैं, कान खोलकर सुन लो, मैं ना तो रुकूंगी और ना ही डरूंगी। अब कैराना से सपा सांसद इकरा हसन सीधे तौर पर सीएम योगी, उनकी सरकार और उनकी पुलिस पर प्रहार करते हुए कह रही हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और अपराधियों में कानून का कोई डर दिखाई नहीं देता है। भाजपा सरकार लगातार दावा कर रही है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए इकरा हसन ने कहा कि विपक्ष के नेताओं और गरीब लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई इंसाफ की मांग करता है तो उसी पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है।
गरीब व्यक्ति जब अपनी शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जाता है तो उसकी सुनवाई होने की बजाय उसी को परेशान किया जाता है। तो इकरा हसन फायर है। तो दोस्तों, इकरा हसन इस वक्त सिर्फ बयान नहीं दे रही बल्कि एक ऐसा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है जिसमें डर से ज्यादा चुनौती दिखाई देती है। FIR हो, पुलिस कार्रवाई हो या सत्ता का दबाव, इकरा हसन खुद को पीछे हटने वाली नेता नहीं बल्कि संघर्ष करने वाले चेहरे के तौर पर पेश कर रही है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बच्चा चाहिए मुझे, मुझे बच्चा चाहिए, बच्चे खत्म बना था बच्चे, मुझे कुछ नहीं कर रहा ये FIR से तो हम डरते नहीं, कान खोल के सुन ले।